हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सर्कल्स के चैप्टर की एनसीईआरटी तो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस में कवर कर दी है और एक वीडियो में एमसीक्यू सर्कल्स भी रिलीज की है मैंने। पर ये फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि जिन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम वाइज समझ नहीं आते कि किस रिजल्ट को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उन क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा हूं एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस थ्योरम को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो वॉच द वीडियो टिल एंड और इन क्वेश्चंस के नोट्स प्रिपेयर कर लें और इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे यू कैन प्रैक्टिस योरसेल्फ एंड यू विल बी एबल टू डू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। इसमें आपको वन में आपको दे रखा है एबीसीडी साइक्लिक है, गिवन है एई पैरेलल सीडी, एई पैरेलल सीडी, क्वेश्चन नंबर इज द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। तो देखिए इसके अंदर साइक्लिक की सारी थ्योरम जहां जहां जो यूज होगी मैं आपको वो भी बताता जाऊंगा और उसके रिजल्ट के बेस पे ही आप इजीली कंक्लूड कर पाओगे कि क्वेश्चन कैसे क्विकली हो सकता है। देखिए आप ये समझ लें किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दे तो जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। आप इसे नोट कर लें। If in any cyclic quadrilateral one side is produced, then exterior angle so formed is equal to opposite interior angle। हम इसमें इसे यूज कर लेंगे किस तरह से। अगर सपोज ये 20 डिग्री है और ये हमें दे रखा है ये और ये लाइन पैरेलल है, तो मैं सबसे पहले साइक्लिक की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो b plus d is equal to 180 डिग्री। यहां मैं b की वैल्यू पुट कर दूं 92 डिग्री प्लस d इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर आई कैन फाइंड d इज इक्वल टू 180 माइनस 92 इज इक्वल टू 88 डिग्री। तो एंगल d आ गया 88 डिग्री। यहां पर मैं इसे मार्क कर सकता हूं 88 डिग्री ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब अगर मैं ये कहूं ये दो लाइंस पैरेलल हैं and AD is a transversal, so it means ये एंगल इसके इक्वल होगा ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आई कैन राइट एंगल DAE इज इक्वल टू 88 डिग्री, रीजन ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये पूरा एंगल कैलकुलेट कर लें, ये एंगल दैट इज एंगल DAF। तो एंगल DAF है 88, तो ये जजमेंट हो गया और 20 ये हो गया, ये बना 108 डिग्री। अगर ये 108 डिग्री है तो आप ये नोटिस करें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये साइड प्रोड्यूस्ड है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो देयरफॉर एंगल x इज आल्सो 108 डिग्री। रीजन आप लिख लेना, मैंने आपको सिर्फ बता दिया है एक्सटीरियर एंगल टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल equals to opposite interior angle, therefore x equal to 108 degree। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको देखा टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट B and E and through B and E line segments ABC and DEF are drawn। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने लिखा नहीं है जस्ट टू सेव टाइम। तो क्वेश्चन है कि AD और CF को पैरेलल प्रूव करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एज कंस्ट्रक्शन वी विल हैव टू ज्वाइन B विद E। क्लियर? तो देखिए ABED इज साइक्लिक और ये एक्सटीरियर एंगल टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैंने अभी आपको बताया एक्सटीरियर एंगल टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? अगर आप इधर के लिए देखेंगे EFCB ये साइक्लिक है, ये साइड प्रोड्यूस्ड है, तो इधर के लिए हम कह सकते हैं एंगल 2 इज एक्सटीरियर, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। एंगल 2 ये डबल रिंग कर दे, इसको डबल रिंग, ये डबल इक्वल। प्रॉपर्टी सामने वही लिखनी पड़ेगी, एक्सटीरियर एंगल टू अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऐड कर दें 1 + 2 इज इक्वल टू A + C, बट 1 + 2 बाय लीनियर पेयर इट इज 180 डिग्री, तो देयरफॉर आई कैन राइट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैंने ये प्रूव कर दिया A और C 180 डिग्री हैं। तो आप ध्यान से देखें, अगर दो लाइंस है, लेटर से ये AD है, लेटर से ये CF है, ठीक है,
ये इनकी ट्रांसवर्सल है जो ये है। अगर मैंने प्रूव कर दिया है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड हैव सम 180 डिग्री, तो इट मींस लाइंस आर पैरेलल। तो आप लिखेंगे एज दे फॉर्म, दे मींस ए एंड सी, ये और ये, एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स व्हिच आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि प्रूव कर दिया है, तो देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, हेंस AD पैरेलल CF, हेंस द रिजल्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनवेरिएबली आपको हर रेप्यूटेड बुक में RD शर्मा, RS अग्रवाल और टुगेदर विद मैथ्स सब में मिलेगा। और इस क्वेश्चन को समझने कैसे करना है, आपको ये और ये 90 मार्क है, इट मींस ये पैरेलल है, मैंने लिख दिया कि ये पैरेलल ही गिवन हो गई क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है एंड OC ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल दे शुड बी ऑल्टरनेट एंगल। तो मैं लिखूंगा एंगल DOC इज इक्वल टू 30 डिग्री ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स। आप ध्यान से देखोगे ना, इस CD आर्क ने सेंटर पे DOC सबटेंड किया है, सर्कल पे DBC सबटेंड किया है। तो थ्योरम क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल एज कंपेयर टू एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। दैट इज, अगर ये आपने 30 मार्क कर दिया तो ये एंगल DBC शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ 30 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री, और ये वैल्यू है y की, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? मैं यहां लिख दूं y इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इस आर्क DA को देखो ध्यान से, DA को, आर्क DA के एंड पॉइंट सेंटर तक आए एंड दे आर सबटेंडिंग 90 डिग्री, और DA के एंड पॉइंट्स यहां तक भी आए, लेट अस से Z, तो ये एंगल एट सेंटर इज डबल एज कंपेयर टू एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो आई कैन राइट एंगल Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर Z इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमने Z अगर 45 प्रूव कर दिया तो Z प्लस y कितना होगा, तो Z प्लस y इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। रीजन बीइंग 45 15। अब हमें इसमें ये 90 है, तो लीनियर बेस में ये 90 कर दूंगा, और लास्ट पे आई विल राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल BAE, इसमें एक 90 डिग्री है, ये मार्क्ड है, इनका सम मैंने 60 प्रूव कर दिया, और एक बचा हुआ है x, सम शुड बी 180 डिग्री, और यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे x विल बी 30 डिग्री, क्योंकि 90 60 ये पूरा 60 हो गया, तो ऑब्वियसली 30 आएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 30 डिग्री। मैं रिपीट कर दूं, इस आर्क ने सेंटर पे क्या सबटेंड किया, सर्कल पे क्या सबटेंड किया, ये यूज किया है। इस आर्क ने सेंटर पे क्या सबटेंड किया है, सर्कल पे क्या सबटेंड किया है, ये थ्योरम यूज हुई कि दैट एंगल सबटेंडेड by an arc at center of the circle is double as compared to angle subtended by it on the remaining part of circle। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे x पूछा हुआ है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कंस्ट्रक्शन में CO को ज्वाइन कर देंगे, तो व्हाट आई विल राइट, OC is equal to OA each radius, therefore by isosceles property I will mark this angle as 30 degree, then I will write OB is equal to OC, isosceles property, so I will mark this angle to be 40 degree, तो टोटल ACB बन जाएगा 70 डिग्री, 30 प्लस 40। आपने थ्योरम ये यूज करनी है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, तो 2 into 70 दैट इज 140 डिग्री इज द आंसर। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट सेट में और भी इससे अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूं, और आप वीडियो को एंड तक वॉच करो सो दैट आपकी नॉलेज को स्ट्रेंथ मिल जाए। देखो नेक्स्ट सेट ऑफ 4 क्वेश्चन जो लिए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आप इनको समझ लें। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और कई बुक्स में और कई स्कूल्स में इसे बड़े लेंथी मेथड से करवा देते हैं, तो आप इसको बड़े शॉर्ट और सिंपल मेथड से बता देता हूँ, विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड।
देखिए कैसे, इसमें आपको टू प्रूफ क्या है, x एंगल x यहां पर है, एंगल y यहां पर है, एंगल z यहां है, तो टू प्रूव है x प्लस y इज इक्वल टू z। तो देखिए सबसे पहले आई विल राइट आर्क DE सबटेंड्स एंगल z एट सेंटर एंड एंगल DBE ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि एंगल z इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DBE, ये इसका डबल है। अगर सपोज मैंने इसको ये कहा लेटर से A है, तो ये भी A होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। मैं ये कह सकता हूं कि Z इज इक्वल टू 2A, क्यों? क्योंकि मैंने इसे DBE को A मान लिया है, तो Z इज इक्वल टू 2A, और आई कैन राइट Z इज इक्वल टू A प्लस A, या मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि दिस एंड दिस आर एंगल इन सेम सेगमेंट, देयरफॉर दे शुड बी इक्वल, A एंड A। क्लियर हो गया। ट्रायंगल ABE के लिए मैं लिख दूं, ट्रायंगल ABE के लिए ये साइड प्रोड्यूस्ड है, तो एंगल A इज एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, सम ऑफ अदर टू मींस ये और ये, लेट अस से ये B है, तो A शुड बी इक्वल टू x प्लस B, ये हो गया। तो मैंने आपको ये कहा z इज इक्वल टू, पहले था मेरे पास a प्लस a, ठीक है, मैंने a की जगह कर दिया x प्लस b और a सेम करने दिया। अब मैं यहां लिख रहा हूं फॉर ट्रायंगल CFE, तो इसमें ये साइड प्रोड्यूस्ड है, तो एंगल y इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल y शुड बी इक्वल टू a प्लस b, तो मैं a प्लस b की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं, तो व्हाट आई विल गेट x प्लस y एंड z, एंगल का साइन और बना दो एंड प्रूफ। देखिए कितना इजी कर दिया इसको, मैंने प्रॉपर्टी लगाई एंगल एट सेंटर डबल ऑफ, दोनों को इक्वल कर दिया a एंड a। फिर मैंने बताया इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर, तो ये इसके और इसके सम के इक्वल। फिर मैंने बताया इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर, ये इन दोनों के सम के इक्वल। आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें, और क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके स्कूल के जो भी अच्छे लेवल का पेपर सेट करते हैं, उन सब के अंदर ऐसे क्वेश्चन देने के बहुत चांस होते हैं। देखिए इसके अंदर है फाइंड एंगल x y z, ये मार्क करके दिया हुआ है, आपको बताना कितना है। तो सबसे पहले आप ये देखें, अगर एंगल DOB सेंटर पे है, यानी आर्क DB ने सेंटर पे जो सबटेंड किया 110 है, तो आर्क DB ने सर्कल पे जाके y सबटेंड किया है, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू हाफ एंगल एट सेंटर, तो दैट इज 55 डिग्री। पहला आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 55 डिग्री। रीजन भी आप नोटिस कर लें, आर्क DB के एंड पॉइंट सेंटर तक एंड आर्क DB के एंड पॉइंट सर्कल तक, तो सेंटर वाला डबल है, तो ये आप इसका हाफ यानी 55 हो गया। देन उसके बाद BE डायमीटर है, अगर BE डायमीटर है तो एंगल EAB एंगल इन सेमी सर्कल से 90 डिग्री हो जाएगा, और आई कैन राइट x प्लस y, ये 90 डिग्री हो गया, या x और उसकी वैल्यू पुट करके उधर ले जाओ तो 35 डिग्री, ये आ गया 35 डिग्री हमारे पास, ये भी आ गया 35 डिग्री और 55 डिग्री वो भी आ गया। अब आया z वाली बात, तो देखें अगर ये 110 है तो इसके पीछे बचा हुआ एंगल इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स ऑफ DOB, ये कितना होगा, अगर ये 110 है तो 360 माइनस 110 यानी कि 250 डिग्री है। तो अब मेजर आर्क DB, मेजर आर्क ये वाली, ये DB ने सेंटर पे सबटेंड किया है, ये रिफ्लेक्स DOB, सर्कल पे सबटेंड किया है Z, तो देयरफॉर Z should be equal to half of 250 डिग्री, इट मींस 125 डिग्री। फिर देखें आप, D से B तक DB ने सेंटर पे ये सबटेंड किया, ये इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स DOB, और उधर यानी रिमेनिंग पार्ट पे Z सबटेंड किया है, तो Z शुड बी हाफ ऑफ 250 दैट इज 125 डिग्री। तो देखें इस तरह से होगा क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में आपको गिवन है BC और BE इक्वल कॉर्ड्स हैं, और क्वेश्चन है व्हाट इज CBE, आपको ये बताना है ये एंगल कितना है। तो देखिए इसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर लो, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद इजी हो जाएगा। आप इसको इससे ज्वाइन कर दो इस तरह से। अगर ये 130 है तो मैं ये अगर निकालूं, देखिए आप आर्क ए से लेकर सी तक, मेजर आर्क AC, आर्क AC ने सेंटर पे सबटेंस किया है रिफ्लेक्स AOC, सर्कल पे D है, तो मैं पहले कैलकुलेट कर लूंगा रिफ्लेक्स AOC इज इक्वल टू डबल ऑफ 130 डिग्री, इट इज 260 डिग्री। देख ले ध्यान से, आर्क ए से लेकर सी तक इसने सेंटर पे ये सबटेंड किया, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स AOC। अदर पार्ट यानी रिमेनिंग पार्ट पे डी सबटेंड किया है। आपको पता है सेंटर का एंगल दुगना होता है एज कंपेयर टू दिस, तो ये 260 हो गया। अगर ये आ गया तो इसका मतलब मैं AOC कैलकुलेट कर सकता हूं, AOC इज इक्वल टू 360 माइनस 260 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो मैंने कैलकुलेट किया ये वाला एंगल AOC, ये आ गया 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री आ गया तो आई कैन अप्लाई लीनियर पेयर, तो आई विल राइट बाय लीनियर पेयर 100 डिग्री प्लस BOC शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से कैलकुलेट हो जाएगा BOC हो गया 80 डिग्री। देखिए ध्यान से, ये टोटल 180 होना है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखें आर्क BC ने सेंटर पे ये सबटेंड किया है 80 डिग्री, और हमें सर्कल पे इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, आप ये भी यूज कर सकते हो, इसे भी मैं ज्वाइन कर देता हूं। चलो, इस कॉर्ड ने आर्क ने सेंटर पे ये सबटेंड किया, तो इसने भी ये सबटेंड किया, तो आई कैन राइट 80 डिग्री। कौन सा एंगल? BOE। रीजन क्या लगेगा? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। तो अब देखें ये टोटल हो गया, COE हमारे पास हो गया, COE इज इक्वल टू 160 डिग्री। अगर ये 160 डिग्री है तो पीछे बचा हुआ दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स COE, तो देयरफॉर आई विल राइट रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 माइनस 160 इज इक्वल टू 200। तो अगर सेंटर पे CE ने ये वाला 200 सबटेंड किया है ये, तो सर्कल पे इसका आधा होगा, तो वही थ्योरम यूज करके, तो देयरफॉर एंगल CBE इज इक्वल टू हाफ ऑफ 200 डिग्री, इट मींस 100 डिग्री इज द आंसर। फिर देखो कैसे किया, इसे ज्वाइन कर दिया है। यहां से पहले मैंने बताया क्योंकि ये 130 इसने सबटेंड किया मेजर आर्क CE ने, तो सेंटर का डबल कर दिया मैंने, सेंटर के डबल से AOC निकाल लिया, लीनियर पे से ये निकाल दिया, फिर मैंने कहा इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, ये हमारे पास 160 हो गया। अगर ये 160 है तो रिफ्लेक्स कैलकुलेट हो गया, रिफ्लेक्स मींस दिस मच, और उससे फिर ये कैलकुलेट हो गया। तो देखिए इसके अंदर बहुत सारी थ्योरम यूज हुई है। थोड़ा सा मैं स्पीड से इसलिए करवा देता हूं ताकि आपको टाइम कम लगे और नॉलेज ज्यादा हो जाए, इसलिए आपको पॉज करके एक बार को वीडियो को ध्यान से देख के नोट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए, सो दैट आपको रिजल्ट्स की एप्लीकेशन, क्योंकि जो ईच एंड एवरी वर्ड मैंने प्रोनाउंस किया है दैट इज नॉलेज, आप उसे आराम से लिख लो, याद कर लो, और फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन है, प्रूव दैट एनी 4 पॉइंट्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन ये टेकन इन ऑर्डर आर कॉन्साइक्लिक, यानी आपको ये प्रूव करना है पॉइंट EABC आर कॉन्साइक्लिक। तो इसमें देखें आप ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मैं E को B से और C को A से ज्वाइन कर दूं। पेंटागन में, रेगुलर पेंटागन में सारी साइड इक्वल होती हैं, और ईच एंगल ये पता होना चाहिए, रेगुलर पेंटागन में ईच एंगल होता है 108 डिग्री। तो अब मैंने क्या करना है, मुझे लिखना है इन ट्रायंगल EAB एंड ट्रायंगल CBA। तो इसके पास है AE, तो उधर वाले के पास है BC। सामने रीजन आपने बताया, ऑल साइड्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन आर इक्वल। फिर लिखना है एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल CBA,
सामने लिखना है ईच 180 डिग्री, मैंने यहाँ पहले बता दिया, और लास्ट पे लिखना है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये आएगा कॉमन। तो साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड, तो देयरफॉर बाय एसएस रूल दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैंने ये एंगल लेने हैं सीपीसीटी में, ये वाले एंगल, लेटर से 1 और 2, या मैं इसे कह दूं एंगल AEB, मुझे AEB इक्वल लेना है ACB के। अब आपको यहां पर एक थ्योरम बता देता हूं, उसका रिजल्ट यूज होगा कि इफ 2 पॉइंट्स आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ लाइन सेगमेंट देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। ये ओल्ड एनसीईआरटी में थ्योरम थी, बट बहुत वाइडली यूज होती है। आप इसे देख लें क्या मीनिंग है। मीनिंग ये है, सपोज एक लाइन सेगमेंट हो, एक लाइन सेगमेंट, ये सपोज लाइन सेगमेंट है, 2 पॉइंट तो ये हो गए लाइन सेगमेंट के, और कोई से 2 पॉइंट हो जो इसके साथ इक्वल एंगल बना रहे हो, इक्वल एंगल, कंडीशन ये इक्वल एंगल बना रहे हो, तो ये 4 पॉइंट ए बी सी डी दे आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मींस वन सर्कल कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू देम, ये इसका मीनिंग होता है। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि पॉइंट्स ई एंड सी आर सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स, क्योंकि इक्वल एंगल्स हैं, ऑन सेम साइड ऑफ ए बी, hence the 4 points are concyclic, therefore E A B C, देखिए पॉइंट्स कहेंगे तो आप कहेंगे पॉइंट्स E A B C are concyclic, और या फिर कहेंगे E A B C is a cyclic quadrilateral, तो ये इसका परफेक्ट प्रूफ है। और देखो बच्चों, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेने से पहले आई विल टेल यू दैट मेरा चैनल 9th और 10th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है, और अगर आपको इन टॉपिक्स में, अगर आप स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th और 10th में और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कहीं कोई प्रॉब्लम्स है, कहीं कोई इश्यूज हैं, तो आप मेरे चैनल की टॉपिक वाइज वीडियोस आप वॉच कर लो। और ड्यू टू माई रिच एक्सपीरियंस हर वीडियो बड़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ पॉइंट पे ही फोकस किया है, और वही चीज बताई हुई जो रेलेवेंट है, जो आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा है कि वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक सर्कल में आपको दे रखा है PQ और RS 2 कॉर्ड्स हैं, उनकी लेंथ गिवन है, आपको दे दिया PQ 16, RS 12, रेडियस 10। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। तो पहली बात तो डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पता होना चाहिए। ऑब्वियसली मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये और ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। लेट अस से ये A और B है, तो हमारा फाइनल क्वेश्चन ये बन गया व्हाट इज द डिस्टेंस AB, क्योंकि AB इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 कॉर्ड्स। तो सबसे पहले थ्योरम ये यूज करेंगे, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो आप देखें कॉर्ड है PQ, इसकी लेंथ है 16, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है, तो आई विल राइट आधा उसका 8। सिमिलरली RS है 12, ये परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट्स, तो मैं इसे लिख दूंगा 6, तो BS इज इक्वल टू 6 एंड AQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और रीजन आएगा बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पहला आपने लिख दिया। इसके बाद आपको गिवन है रेडियस 10, तो मैं इसे ज्वाइन कर दूं, ये रेडियस 10 है। तो सबसे पहले मैं OAQ में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो व्हाट आई विल राइट 10 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और 100 माइनस 64 इज इक्वल टू OA स्क्वायर, और OA स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और टेकिंग रूट बोथ साइड, तो आई कैन राइट OA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसे रोक दें। अब हमारे पास है ट्राइंगल OBS, अब मैं इसे भी ज्वाइन कर दूं, ट्राइंगल OBS, इसमें यहां से यहां तक रेडियस है लेटर से 10, मैं इसे हटा दूं कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ये 8 इसका था, ये 10 है, ये 6 है। आप OB बाय पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट करोगे
8 सेंटीमीटर आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप कैलकुलेट कर लेना। तो OB आ गया 8 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, और वो है AB। तो AB इज OB माइनस OA, यानी कि 8 माइनस 6 इज इक्वल 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 2 सेंटीमीटर। और इस तरह से क्वेश्चन होगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करें दो पॉइंट्स A और B पे, तो प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स यानी OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है, ये है कॉमन कॉर्ड, ये मान लो पॉइंट C है, हमें ये प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BC भी होगा और AC परपेंडिकुलर OO डैश भी होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। हमें कंस्ट्रक्शन में ये ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन करना है, लाइकवाइज ये भी ज्वाइन करना है और ये भी ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ट्रायंगल OAO डैश एंड ट्रायंगल OBO डैश। तो OA लार्जर सर्कल की रेडियस और उधर OB भी लार्जर सर्कल की रेडियस, तो ईच रेडियस सामने आ जाएगा। सिमिलरली O डैश A स्मॉल सर्कल, O डैश B स्मॉल सर्कल, दोनों के सामने आएगा ईच रेडियस। फिर आएगा OO डैश इज इक्वल टू O डैश कॉमन, इन तीनों के रीजन मैंने बता दिए। तो देयरफॉर आई विल राइट बाय ट्रिपल S ट्रायंगल AOO डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOO डैश। पहला काम, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी के बाद इसका लेना है CPCT, क्योंकि साइड यूज हो गई हैं तो एंगल्स कैन बी टेकन है CPCT, लेट अस से 1 and 2। तो आई विल राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज टेकन एज CPCT। अब एक फिर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, उसके दो CPCT लेने हैं, तब रिजल्ट आएगा। तो आई विल राइट इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC। तो अगेन OA इज इक्वल टू OB, सामने आएगा ईच रेडियस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आएगा प्रूव्ड अबव, और OC इज इक्वल टू OC आएगा कॉमन। नोटिस कर लें, साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल आपने लिख दिया कॉन्ग्रुएंट है। अब आपने अगर ये कहा कि ये कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन सी, AOC ये वाली और ये, तो इसके दो CPCT लेने हैं। एक तो लेना है AC इज इक्वल टू BC, ये है CPCT और पार्ट नंबर 1। एट द सेम टाइम इसमें ये एंगल इनकी मार्किंग करनी है 3 and 4 और ये भी लेना है CPCT। 3 इज इक्वल टू 4 CPCT, बट 3 plus 4 is equal to 180 डिग्री by linear pair, so it means 3 is equal to 4 is equal to 90 डिग्री each। अब इन दोनों को मिला के बोलना है। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रही है बाइसेक्टर, स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रही है परपेंडिकुलर। इसके बाद लिखना है बाय 1 and 2 it is a perpendicular bisector of common chord AB and hence proved। तो आई हैव ट्राइड कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इंपार्ट करने की कोशिश करूं, और सिर्फ इसी की नहीं, मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बता रहा हूं। आप मेरे 9th और 10th की अगर वीडियोस वॉच करोगे तो हर वीडियो में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज, इवन शॉर्ट्स भी देखोगे ना 30-40 सेकंड भी अगर आप इन्वेस्ट करोगे मेरे चैनल के शॉर्ट्स को देखने में, तो इट विल बी वर्थ ऑफ इट, क्योंकि 30-40-50 सेकंड्स के अंदर ही आपको वो नॉलेज मिल जाएगी जो आपको दूसरी वीडियो में, कहीं और दूसरे चैनल्स की वीडियोस में 15-20 मिनट्स में मिलती है, वो 1 मिनट से कम में आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर अच्छा सा लाइक दे दो, सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको 9th और 10th में एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए किसी और हेल्प की नीड ना हो। यू शुड फॉल बैक अपॉन माई शोल्डर एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूं, आपको इन डेप्थ नॉलेज तक देके चलूं और आपको समझा दूं कि क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।